हाय दोस्तों, अगर हमारे वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए जल्दी से ना सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन जो है उस पर प्रेस करके, जिससे हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर गिरे। आइए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। आइए दोस्तों, आते हैं हम लोग रूल 7 की तरफ। रूल 7 कहता है इफ डू डज डिड प्रेजेंट इन द सेंटेंस then MV1 is added to the main verb। अगर do does did कोई सेंटेंस में प्रेजेंट होता है तो हम सिंपली मेन वर्ब के फॉर्म को MV1 में चेंज कर देंगे टू मेक इट्स टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस बनाने के लिए do does did अगर कोई सेंटेंस में आता है तो सिंपली हम लोग मेन वर्ब कोई सा भी फॉर्म में हो, V1 में हो, V2 में, V3 में, हम लोग V1 में लिख देंगे। आते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल है डिड यू सी दैट। तो ये डिड आ गया और ये पहले ही से MV1 में है, तो इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना होगा। डिड यू सी का सी लिख देंगे दैट। अगर यहाँ पे रहता है डिड यू सॉ दैट तो हम लोग लिखते डिड यू सी दैट। नाउ फ्रेंड्स, कम ऑन द रूल इट। एवरी, डेली, यूजुअली, जनरली, हैबिचुअली। अगर कोई सेंटेंस में ये पांचों वर्ड पाए जाते हैं तो हम उस सेंटेंस को टाइम और टेंस में चेंज करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख देंगे। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। ही गो टू पटना डेली। तो इसका हो जाता है ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करने के लिए गो का गोस हो जाएगा टू पटना डेली। सेकेंड एग्जाम्पल है द सन राइज इन द ईस्ट। तो इसका हो जाएगा द सन राइज का राइजेस हो जाएगा इन द ईस्ट। आते हैं हम लोग अपने ए टूल की तरफ। एगो, लास्ट, यस्टरडे, अदर डे। और कोई सेंटेंस में एगो, लास्ट, यस्टरडे और अदर डे आता है तो इसे टाइम और टेंस में चेंज करने के लिए हमें उसका मेन वर्ब को दूसरे फॉर्म में लिखना होगा। आइए इसका एग्जांपल है मुकुल गो टू स्कूल लास्ट मंथ। यहाँ पे लास्ट आ गया, इस सेंटेंस में लास्ट आ गया, यहाँ पे लास्ट है। तो इसको बनाने के लिए मुकुल गो को वेंट में बदल देंगे टू स्कूल लास्ट मंथ। क्योंकि अगर एगो, लास्ट, यस्टरडे, अदर डे आता है तो हम लोग मेन वर्ब को MV2 के फॉर्म में लिख देंगे और वह टाइम ऑन टेंस बन जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है सी कम हेयर यस्टरडे। यहाँ पे यस्टरडे आ गया, यहाँ पे भी यस्टरडे है, तो सी केम हेयर यस्टरडे। आए दोस्तों रूल 9 की तरफ। रूल 9 में दो पार्ट है, आई विश और इफ। और कोई सेंटेंस आई विश या इफ से शुरू होता है तो उसे टाइम ऑन टेंस में चेंज करने के लिए वेयर और MV2 का यूज करते हैं। तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। आई विश आई बी अ फिल्म एक्टर। तो इसका हो जाएगा आई विश आई बी को हम लोग हटा देंगे वेयर में, आई वेयर अ फिल्म एक्टर। वैसे ही अगर यहाँ पे MV1 रहता, मेन वर्ब रहता, तो उसको मेन वर्ब को MV2 में चेंज कर देते हैं। आइए रूल 9 का सेकेंड, इफ शर्त का बोध करे तो MV1, शैल विल MV1। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। इफ यू लव आई ऑल्सो लव। अगर तुम हंसोगे तो मैं भी हंसूंगा, यह वाक्य शर्त का बोध कर रहा है, तो इसका हो जाएगा इफ यू लव आई शैल ऑल्सो लव। ना फ्रेंड्स, रूल 10, इफ अगर कोई सेंटेंस में आता है और उस सेंटेंस में वेयर या तो वुड प्लस MV1 हो, तो अगर वुड प्लस MV1 हो तो वेयर लिखेंगे, अगर वेयर दिया हो तो वुड प्लस MV1। आइए एग्जांपल में देखते हैं। इफ आई बी अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो इसमें दिया है वुड प्लस MV1, वुड आ गया, फ्लाई मतलब उड़ना, MV1 है, मेन वर्ब का फर्स्ट ग्रुप है, तो वुड प्लस MV1 आ गया। तो ये जो इतना सेंटेंस है इसमें हम वेयर लगाएंगे।
तो हम लोग का नाइन्थ रूल का पहला बी की जगह पर वेयर का यूज होता है। तो इसे बनाने के लिए सिंपली इफ आई बी को वेयर में बदल देंगे, अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। वैसे ही अगर यहाँ पे वेयर रहता और यहाँ पे वुड नहीं रहता और यहाँ पे MV1 नहीं रहता, दूसरा फॉर्म रहता मेन वर्ब का, तो हम कर देते इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। दोस्तों रूल 10th का सेकेंड, इफ अगर कोई सेंटेंस में है और उसी सेंटेंस में हैड प्लस MV3 या वुड हैव प्लस MV3, इन दोनों में से कोई एक रहता है। अगर वुड प्लस MV3 रहेगा तो वुड हैव प्लस MV3 हम लोग लगा देंगे, वुड हैव प्लस MV3 रहेगा तो हैड प्लस MV3 लगा देंगे। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। इफ यू हैड स्टॉलन, हैड प्लस MV3 आया, यू अरेस्टेड। तो इसे बनाने के लिए इफ यू हैड स्टॉलन, यू हैड प्लस MV3 आया है तो वुड हैव प्लस MV3 लिखा जाएगा, तो यू वुड हैव अरेस्टेड हो जाएगा। रूल 11th, टुमारो नेक्स्ट अगर कोई सेंटेंस में आता है तो इसे टाइम और टेंस में चेंज करने के लिए हम लोग शैल और विल प्लस MV1 में लिख देंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं। आई गो टू पटना टुमारो, यहाँ पे टुमारो आ गया, टुमारो है, तो इसे हम क्या करेंगे, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है शैल विल लिखेंगे, तो आई के साथ शैल लिखता है, शैल लिख दिए, MV1 लिख रहा है तो गो लिख देंगे, टू पटना टुमारो। रूल 12 इज आर एम वॉज वेयर हैज हैव हैड प्लस टू बिफोर मेन वर्ब। और कोई सेंटेंस में इज आर एम वॉज वेयर हैज हैव हैड प्लस टू आता है मेन वर्ब के पहले, तो हम मेन वर्ब को MV1 में रहने देंगे। इज आर एम वॉज वेयर हैज हैव हैड टू बी बिफोर मेन वर्ब। अगर इज आर एम वॉज वेयर हैज हैव हैड टू बी मेन वर्ब के पहले आता है तो मेन वर्ब को दूसरे रूप में लिख देंगे। इसका एग्जांपल है आई एम टू लव्ड यू। तो इसे लिखने के लिए आई एम टू आ गया, बिफोर मेन वर्ब आया है तो MV1 में लिख देंगे। आई एम टू लव यू। सेकेंड है आई एम टू बी लव यू। तो इसे बनाने के लिए हम लिखेंगे आई एम टू बी आया है तो मेन वर्ब को सेकेंड फॉर्म में देंगे, तो आई एम टू बी लव्ड यू हो जाएगा। रूल 13 वेन, अगर किसी सेंटेंस में वेन आता है उसके साथ मेन वर्ब MV2 फॉर्म में हो या वॉज वेयर प्लस ING हो, तो हमें टाइम और टेंस बनाने के लिए अगर MV2 दिया हो तो वॉज वेयर लगा के ING लगा देंगे, अगर वॉज वेयर प्लस ING दिया हो तो MV2 मेन वर्ब को बदल देंगे। जैसे एग्जांपल है आई रीड अ बुक व्हेन ही केम, यहाँ पे वेन आ गया, ही केम दूसरा रूप है, MV2 है तो यहाँ पे मेन वर्ब का टू आ गया। अब बचा हम लोग का वॉज वेयर प्लस ING, तो आई के साथ वॉज रखता है तो आई वॉज लिख देंगे। रीड है तो प्लस ING मेन वर्ड में ING टू जुड़ जाएगा तो रीडिंग हो जाएगा अ बुक व्हेन ही केम। रूल 14 बिफोर आफ्टर, अगर बिफोर आफ्टर कोई सेंटेंस में आता है और उसके साथ साथ MV2 या हेड प्लस MV3 आता है, अगर MV2 सिर्फ आता है तो हेड प्लस MV3 जोड़ेंगे, अगर हेड प्लस MV3 आता है तो MV2 जोड़ेंगे। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। आई स्लीप बिफोर यू केम मेरा MV2 है, MV2 आया है तो हम इसमें जोड़ेंगे हेड प्लस MV3, जैसे आई हैड स्लेप्ट बिफोर यू केम। रूल 15 बिफोर, अगर बिफोर कोई सेंटेंस में आता है और उसके साथ ही साथ MV1 और शैल हैव विल हैव प्लस MV3 आता है
तो टाइम ऑन टेंस में इसको चेंज करने के लिए अगर MV1 होगा तो शैल हैव विल हैव प्लस MV3 लिख देंगे, अगर शैल हैव विल हैव प्लस MV3 होगा तो MV1 लिख देंगे। 14 नियम रूल 14 में वहाँ पे MV2 था, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसमें MV1 है और बिफोर आफ्टर उसमें था और MV2 था। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आई स्लीप बिफोर यू कम, उसमें केम था तो इसका हो जाएगा आई शैल हैव, आई के साथ शैल लगता है और यहाँ पे रूल बोल रहा है अगर MV1 हो तो शैल हैव विल हैव प्लस MV3 होगा, तो आई शैल हैव स्लीप का हो जाएगा स्लेप्ट बिफोर यू कम। नाउ कम ऑन द 16 रूल ऑफ, ऑन, आफ्टर, बिफोर, बाय, फॉर, विथ, विदाउट। और कोई सेंटेंस में आता है और उसके ठीक बाद वर्ब हो तो हम मेन वर्ड में ING जोड़ देंगे। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। ही वेंट ऑन रीड द रामायण, तो इसका हो जाएगा ही वेंट ऑन, ऑन के ठीक बाद वर्ब है और यहाँ पे ऑन है। अगर ऑफ के ठीक वर्ब रहता आफ्टर, बिफोर, बाय, फ्रॉम, विथ, विदाउट के बाद भी वर्ब आए तो हम वर्ब में ING जोड़ देंगे और जो सेंटेंस रहेगा उसे रख देंगे। तो इसका हो जाएगा ही वेंट ऑन रीडिंग द रामायण। रूल 17 माई, आवर, योर, हीज, देयर, इट्स। और कोई सेंटेंस में आता है और उसके ठीक बाद वर्ब हो तो हम मेन वर्ड में ING लगा देंगे। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। आई लाइक योर ड्राइव, तो इसका हो जाएगा आई लाइक योर, योर आ गया है, इसमें भी योर है। अगर माई होता है तो ING लगता है ड्राइव में, आवर होता, हीज होता, देयर होता, इट्स होता तो होगा आई लाइक योर ड्राइविंग। रूल 18 वर्ब के ठीक बाद वर्ब हो तो, क्रिया के ठीक बाद क्रिया हो तो मेन वर्ब में ING, नहीं तो मेन वर्ब पहले टू लगा के हम लोग इसका टाइम ऑन टेंस बनाएंगे। जैसे आई लाइक स्विम तो हम लोग बना सकते हैं आई लाइक स्विमिंग या तो आई लाइक टू स्विम। दोस्तों हमारा 18 रूल क्लियर हो चुका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे और भी वीडियो हैं उन्हें देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।